क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी सबसे बड़ी कमी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो तो? हम अक्सर खुद को बदलने, सुधारने और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सच्ची खुशी पूर्णता में नहीं, बल्कि अपने बिखरे, अधूरे हिस्सों को अपनाने में हो? परफेक्ट बनने का दबाव। आज हर कोई किसी न किसी मानक के पीछे भाग रहा है। सफल होना है, सुंदर दिखना है, हमेशा मजबूत रहना है। मैं भी कभी ऐसा ही था। एक समय था जब मैं खुद को हर मामले में बेदाग बनाने की कोशिश करता था। काम में, रूप रंग में और दूसरों से व्यवहार में। हमेशा डर लगता था कि लोग मुझे काफी अच्छा न समझें। नतीजा ये हुआ कि मैं लगातार तनाव और थकान में जीने लगा। सोशल मीडिया पर तो सबकी जिंदगी चमकदार लगती है, लेकिन उस पर्दे के पीछे कितने लोग सचमुच खुश हैं? जो परफेक्ट हम देखते हैं वो तो बस एक छलावा है, और वही हमें अपने आप से नफरत करना सिखा देता है। हमारी कमियों की सच्चाई। सच तो ये है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई टालमटोल करता है, कोई बहुत झिझकता है, कोई अपने पुराने गलतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाता। लेकिन जानते हैं क्या, हम ज्यादातर इन कमियों से लड़ने की कोशिश करते हैं। जितना हम इन्हें नकारते हैं, ये उतनी ही ताकत से हमें काबू में ले लेती हैं। जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा नियंत्रित करता है। कमियां भी शिक्षक हैं। मैंने सीखा है कि कमियां दुश्मन नहीं होती। कई बार वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाती हैं। जैसे, कुछ लोग हमेशा बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन उसी चिंता की वजह से वे हर काम की तैयारी बेहद सावधानी से करते हैं। यानी वही चिंता उनकी ताकत बन जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई जख्म का निशान। शुरुआत में हम उससे शर्मिंदा होते हैं, दर्द महसूस करते हैं, लेकिन समय बीतने पर समझ आता है कि वही निशान हमारी हिम्मत और जीवटता का सबूत है। हर निशान एक कहानी है और वही हमें और गहरा और इंसान बनाता है। खुद को स्वीकारने का अभ्यास। तो सवाल है, अपूर्णताओं के साथ जीना कैसे सीखें? मैं इसे कहता हूँ रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को पूरी तरह स्वीकारना। स्वीकारना मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है खुद से मुस्कुराना, भले ही हम अधूरे हों। आप छोटी छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं। एक जर्नल लिखें जिसमें खुद की आलोचना नहीं बल्कि दयालु शब्द हों। जब दिमाग कहे तुम बेकार हो, उसे बदलकर कहें मैं अभी अधूरा हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी, सीमाएं तय करें। दूसरों के दबाव में आकर नकली परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं। जब आप कह पाते हैं ये हूँ मैं और मैं काफ़ी हूँ, तब भीतर से सुकून मिलने लगता है। अपूर्णताओं में शांति ढूंढना। कमाल ये है कि जब आप खुद को स्वीकार लेते हैं, तो आपको कोई मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं रहती। अब न तुलना का डर, न खुल जाने का डर, और हैरानी की बात यह है कि यही सच्चाई हमें दूसरों से और गहराई से जोड़ देती है। जब हम अपनी कमियां सामने रखते हैं, तो लोग सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। शांति परफेक्ट बनने से नहीं आती। शांति आती है जब हम सच्चे बनकर जीते हैं। तो भागते रहने के बजाय क्यों न एक बार रुककर खुद को अच्छे और बुरे दोनों हिस्सों को गले लगा ले। क्योंकि कई बार जिसे हम बोझ समझते हैं, वही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। अपनी अपूर्णताओं में शांति पाना शुरू करें। यकीन मानिए, वहीं आपको सच्चा सुकून मिलेगा।